चलिए अपनी चर्चा पर लौटते हुए बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम अच्छी है लेकिन बढ़ते खर्च ने आपके बैंक बैलेंस को खाली कर दिया है, जिस वजह से आपको बड़ी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, और करे तो आप करें क्या? क्योंकि अचूक और असरदार उपाय जो आज हमें पंडित जी बता रहे हैं वो करेंगे। तो चलिए जानते हैं इनकम बढ़ाने के उपाय। पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, इनकम बढ़ाने के उपाय आज हर कोई जानना चाहता है, कारण भी बताइएगा। देखो, कारण क्या बताऊं। कारण तो ये है कि दुनिया में दो ही बड़े, एक रुपया एक राम। राम से मुक्ति मिलत है, रुपया से सब काम। दुनिया में दो ही लोग बड़े हैं जी। एक रुपया और एक राम। राम से मुक्ति मिल जाएगी और रुपया से सब काम हो जाएगा। तो रुपया तो है, इसमें तो कोई दम मतलब कि दो राय नहीं है। लेकिन तुम विश्वास करो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, लेकिन वो लोग जानबूझकर अपने किस्मत में जबरदस्ती दुर्भाग्य लिख लेते हैं। जबरदस्ती दुर्भाग्य लिख लेते हैं। प्रारब्ध नहीं कहेंगे इसको, जानबूझ करके ट्रेन के आगे कूद जाना ये प्रारब्ध है, ये क्रियमाण है। ट्रेन दौड़ती हुई जा रही है, उसके आगे जा करके कूद जाएं तो ये प्रारब्ध थोड़ी है। प्रारब्ध तो है कि जा रहे हैं, पुल टूट कर गिर गया, मर गए, ये प्रारब्ध है। जा रहे हैं, आकर के कोई गाड़ी आपके ऊपर चढ़ के निकल गई, ये प्रारब्ध है। लेकिन आप जानबूझकर कूद रहे हैं, ये तो क्रियमाण है, ये प्रारब्ध नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश में परेशान 80% लोग अपने अपने गलतियों से हैं। 80% लोग, क्योंकि मैं तो दिन भर में 10-5 लोगों से मिलता हूं और जो अध्ययन करता हूं उसके आधार पर 80% लोग केवल महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर के भिखारी बने हुए हैं। बहुत बड़ा अमीर बनना चाहते थे, इसलिए दरिद्र बने हुए हैं। अगर उन्हें अपने जीवन से संतुष्टि रहती और अपने जीवन को चलाते तो शायद वो बहुत खुशहाल रहते। लेकिन बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत बर्बाद होने की स्थिति है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं बता रहा हूं। तो क्या करें? क्या करें? पहली बात तो मन पर कंट्रोल करें। हमारे यहां सनातन धर्म में कहते हैं, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधु न भूखा, आप न भूखा रह सके, साधु न भूखा जाए। इतने की कामना की गई है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय के 16वें श्लोक पर अर्जुन से कहा है कि अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। अनपेक्षा किसी से कोई उम्मीद मत करो, सुचिर दक्ष अपने सोच में पवित्रता रखो, उदासीन सुख दुख में बराबर एक जैसे बने रहो, गतव्य था जो बुरे दिन बीत गए हैं उनकी चर्चा मत करो, सर्वारंभ परित्यागी संचय की भावना से कोई कार्य मत करो कि एक मकान है तो 2 मकान हो जाए, BMW है तो ओडी हो जाए, ओडी है तो मर्सिडीज हो जाए, इन सब भावना से काम मत करो। काम करना है इसलिए काम करो, परिणाम क्या मिलना है वो भगवान जाने। परिणाम दे देते हैं अच्छी बात है, नहीं देते हैं उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर रहो। लेकिन नहीं, मुझे ये चाहिए ही, मुझे ये मिलना ही चाहिए, मैं इसके लिए डिजर्व करता हूं, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये सब करके आप अपना चैन और अपना सुख नष्ट करते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब, अगर धन की बचत और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, एक तो पैसे की गिनती करते हुए कोशिश करें कि उस पर थूक न लगाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी थोड़ी सी नाराज होती हैं। कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आप अगर सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में बरकत कभी नहीं हो सकती। बुधवार को किसी किन्नर को कुछ पैसे दान करना चाहिए और उसमें से अगर वो एक सिक्का अपने आप वापस कर दे तो ले आकर घर रख लेना चाहिए। धन की बचत करना चाहते हैं तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी, और वो ये
कि आपको बुधवार के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए। वैसे मंगलवार का दिया हुआ पैसा भी कभी वापस नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। लेकिन अगर एक मेरा आजमाया हुआ उपाय आप करिए कि हर बुधवार के दिन आप अपने बैंक अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करना शुरू कर दीजिए और ये उपाय 1 साल तक कर दीजिए, तो आप देख लीजिएगा वो अकाउंट कभी आपका खाली नहीं होगा। जिस अकाउंट में बुधवार को पैसा जमा किया जाएगा वो अकाउंट कभी खाली नहीं होगा, उस अकाउंट में हर समय पैसे की बढ़त रहेगी। एकदम पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूँ आपको, आप भी आजमा के देख लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिए ये आचरण के चीज़ों को तो हम सही मानते हैं, लेकिन इसके बाद बच्चा भूखा होता है, जब रोता है तो उसको दूध कौन पिलाता है? उसकी माँ। उसी तरह से अगर आपकी भी परिस्थिति ठीक नहीं है, आप अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और परिश्रम करने के बाद भी आप अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि परिश्रम के साथ साथ थोड़ा महालक्ष्मी की तरफ मुड़िए और नित्य श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र, महालक्ष्मी के मंत्र का आश्रय लीजिए और सुबह शाम बैठ करके जो समाज पैसा न होने पर समाज में कैसा कैसा अपमान होता है, ये तो कहने की बात है। अगर हकीकत में जिस तरह से पैसा न होने पर लोगों का अपमान होता है, वो मरने से भी ज़्यादा बदतर होता है। आप बैठ करके महालक्ष्मी के चित्र के सामने और अपनी मनोकामना की बात कहिए ना। वो तो माँ है, माँ अपने बच्चों के कष्ट को नहीं देख सकती। अगर आप माँ का रोज सुबह शाम स्मरण करना शुरू कर दें और अपने अस्तित्व को माँ के श्री चरणों में समर्पित कर दें, तो वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब माँ आपको अपने गोद में उठा लेगी। जैसे छोटा सा नवजात शिशु माँ का स्तनपान करके माँ के गोद में सो जाता है और उसे डर नहीं रहता कि मुझे सियार खाएगा कि शेर खाएगा, माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोता है। वैसे आप भी अगर महालक्ष्मी की शरणागति ले लेते हैं, दुर्गा जी की शरणागति ले लेते हैं, महाकाली की शरणागति ले लेते हैं, तो आप विश्वास करिए आप भी चैन से सोएंगे और आपका भी जीवन सहज और सरल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।